दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के ढेर सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं हमारे सामान्य छात्रों के बीच, जो विशेषकर जो नए छात्र होते हैं उनके बीच। और अभी जो स्केलिंग का मामला उठा है तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बहुत सारी समस्याएं देखने को आ रही हैं। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल हम बात करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें आप, उसके लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए, कैसा आपको निर्देशन या गाइडेंस होना चाहिए, किस प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो चर्चित सब्जेक्ट हैं, जो अच्छे स्कोरिंग हैं, और स्केलिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्केलिंग प्रक्रिया क्या होती है और स्केलिंग में किसको फ़ायदा होता है, कौन से वर्तमान में सब्जेक्ट हैं जो स्केलिंग के लिए लाभदायक हैं, या आपने जो पुराने सब्जेक्ट रखे हैं, जो सामान्य ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रखने चाहिए या साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट रखने चाहिए। इन सभी बातों पर डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी में। और दोस्तों मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं आपका दोस्त, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में, जो निःशुल्क प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। पहला तो ये है कि अभी जो है कोविड-19 जो कि महामारी चल रही है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों के लिए। तो अभी जो है हमारे लिए कॉम्बो ऑफ़र आपको मिल रहा है। अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, यानी कि आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फतेह यूपीपीएससी जो स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों संडे को होता है, जो कि कल हुआ था, और अगला जो है टेस्ट संडे को होगा। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। इनकी ढेर सारी विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक को 100% स्कॉलरशिप, सेकंड रैंक को और थर्ड रैंक को 50% और फोर्थ और 25 तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 25% जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। ये 150 अंकों का प्रश्न होता है, जैसे कि आप जो है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कुछ 26 सब्जेक्ट कुल होते हैं जो विज्ञान यानी कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ दोनों को मिला करके, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर सभी मिला करके ये टोटल जो है 26 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं। और इन सब्जेक्ट्स में ये 10 सब्जेक्ट हैं जो पॉपुलर हैं, जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलती हैं, गाइडेंस मिलता है, आपके पास मैटर अवेलेबल होता है, आपके सीनियर जूनियर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू क्वालिफाई किया होगा। तो दोस्तों इन 10 सब्जेक्ट में से ही आपको रखना है। उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं, कुछ दोनों के लिए सही हैं, कुछ केवल इंग्लिश के लिए सही हैं। तो इन सभी पर डिटेल बात करेंगे दोस्तों। तो 1 से लेकर के ये 6 तक के जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये हिंदी माध्यम वालों में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, उर्दू और संस्कृत को छोड़ करके लिटरेचर। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो है ये सदाबहार सब्जेक्ट माने जाते थे। अभी तक जो माना गया है कि 2018, 19 और 20 की परीक्षा हुई है प्रभात कुमार जी के निर्देशन में, यानी उनकी अध्यक्षता में ये जो हुए हैं, उनमें माना जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को, हालांकि ये मामला जो है अभी कोर्ट का है, लेकिन जहाँ तक रिजल्ट देखने को मिला है इसमें ये लग रहा है कि स्केलिंग की प्रक्रिया जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। और अभी जो वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं उनके द्वारा यह निर्देशन है, यानी कि कुछ व्यक्तिगत लोग जाकर के उनसे मिले थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में से कुछ लोग जाकर के मिले थे। तो उसमें ये पता चला है कि स्केलिंग प्रक्रिया अगर हटाई गई है तो उसको फिर से लागू की जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये 10 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट इनका है, जो अभी संस्कृत को छोड़ करके सिलेक्शन बहुत ही कम सब्जेक्ट्स में हुआ है। हिंदी लिटरेचर का कुछ सब्जेक्ट में आप देख रहे थे रिज़ल्ट है 19-20 में, 18-19-20 में। बाकी अन्य सब्जेक्ट के रिज़ल्ट बहुत ड्रास्टिक रूप से गिरे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए अगर आपका 2 माध्यम है, एक तो हिंदी माध्यम के लिए मैंने बता दिया, लिटरेचर को छोड़ करके, लिटरेचर में जो होता है जैसे संस्कृत और उर्दू और हिंदी, तो ये हिंदी माध्यम के लिए ये सारे जो है टॉपिक, ये सब्जेक्ट्स जो है सदाबहार सब्जेक्ट हैं। और ये इंग्लिश वाला भी ये ले सकता है। ठीक है, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और PSIR,
ये सब्जेक्ट जो है इनकी मूल पुस्तकें, जो मुख्य पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में मूल पुस्तकें होती हैं, तो इनका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ना पड़ता है ज़्यादातर। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में आपके पास कंटेंट है, फिर भी इंग्लिश मीडियम को अपर हैंड होता है। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत है। कोई अगर टीचर जो है इस पर अगर वो असहमति जताए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है अपना व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, इन सारे जो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें हमेशा जो है इंग्लिश मीडियम को अपर हैंड रहता है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। रीज़न ये है कि ज़्यादातर प्रोफेसर इंग्लिश मीडियम के होते हैं। इंग्लिश मीडियम जो है उसमें 2-4 नंबर, ज़्यादा बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन 1-2 पर क्वेश्चन अगर आप एक एक नंबर का भी अंतर देख लें तो ये नंबर जो है 10 से 20 नंबर का पहुंच जाता है। तो ये 10-20 नंबर का अपर हैंड इन लोगों को इंग्लिश मीडियम को रहता ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इन्हीं में से सब्जेक्ट्स में से चुनें और इन्हीं को पहले पढ़ें। और इनमें से सब्जेक्ट डिसाइड कैसे करते हैं तो हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक को लेकर के कि सब्जेक्ट डिसाइड कैसे करते हैं। तो पहला तो हो गया कि ये पॉपुलर सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जिनको आप चयन कर सकते हैं। इनमें से सबके मैंने फैक्टर्स बता दिए। लिटरेचर में काफ़ी अच्छा अंक आ रहा है, तो बिल्कुल जो लोग नए हैं, ठीक है, लिटरेचर में जिनकी रुचि है, देखिए पहला तो ये है कि पॉपुलर हमने सब्जेक्ट देख लिए। ठीक है, जिसमें कि ऊपर के ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट जो है सदाबहार सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत मीडियम होगा, उर्दू वालों के लिए उर्दू मीडियम होगा, बाकी और के लिए हिंदी मीडियम होगा। हिस्ट्री, फिलोसफी, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, ये चारों जो है सदाबहार सब्जेक्ट हैं। इनमें आपको हमेशा से अंक ठीक ठाक मिले हैं। बाकी और जो है एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PSIR है, इसमें जो है फ्लक्चुएशन होता है हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ थोड़ा अपर हैंड रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अपर हैंड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि इन 10 सब्जेक्ट में से ही कोई सब्जेक्ट आप चुने। बाकी अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड है यानी कि कोई जो है मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स से PhD कर रहा है, कोई जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या किसी बड़े सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, मैथ्स से है, अगर वो ऑप्शनल लेना चाहता है तो उसके लिए कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसको हम लोग बात करेंगे। तो पहला हो गया कि सब्जेक्ट का चयन। अब ये चयन में सबसे पहला रोल होता है रुचि का, क्योंकि मैं कहानी बताता हूँ हमेशा कि आपको जब भी शादी करनी है तो ये ऑप्शनल जो है आपकी एक बीवी की तरह बिहेव करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि ये इसको आप छोड़ नहीं सकते। एक बार ऑप्शनल आप डिसाइड कर लिए तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। यानी कि आपको शादी करने का जो प्रावधान होता है वहाँ, वह प्रावधान यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आपके लिए जो 10 ऑप्शन हैं, इनमें से आप 1-2 को गर्लफ्रेंड बना के शुरू में, या इनसे बातचीत आगे बढ़ा करके गर्लफ्रेंड बनाना, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको समझाना है, इसका कोई गलत मकसद नहीं। तो रुचि जो है, रुचि आप अपना डेवलप करेंगे। अगर आपको, देखिए कई प्रकार से रुचि आप कैसे अपना डिसाइड करते हैं। तो पहला तो रुचि डिसाइड करने में लोग बोलते हैं ये कि मैंने ग्रेजुएशन में फ़िलॉसफी लिया था तो इसलिए फ़िलॉसफी पढ़ लेंगे। तो ये कभी ऐसा ना सोचे कि आपने कभी फ़िलॉसफी नहीं पढ़ा है तो फ़िलॉसफी नहीं ले सकते। अगर आप कभी आपने जो है हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ा है तो हिंदी लिटरेचर नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें जो है बहुत कॉमन है कि आपका कोई भी बचपन से आपने कभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, उसको आराम से 6 से 8 महीने में आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट, रुचि जो है, सबसे बड़ी बात है कि आपने हिस्ट्री ले लिया। मान लीजिए हिस्ट्री को कई फैक्टर्स होते हैं कि मान लीजिए आपको बताया गया कि GS प्री में भी बहुत फ़ायदा होता है, मेंस में भी फ़ायदा होता है और आपका एसे में भी फ़ायदा होता है, तो हिस्ट्री रख लो। और आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत समस्या क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए किसी लड़की से आपने सिर्फ पैसे की वजह से शादी कर ली कि बहुत अमीर है, उनके पिताजी IAS अधिकारी हैं, उनको जो है बहुत सारा जो है आपको दहेज मिल रहा है, और इन सब मुद्दों को देख करके अगर लड़की के बिहेवियर से आप शादी नहीं करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपको
क्रिएट हो जाती है। तो पहला चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए, इंटरेक्शन, यानी कि आप बुक उठाएं उस सब्जेक्ट की तो आपको पढ़ने का मन करे। तो उसके लिए रुचि क्या होती है और कैसे आपको अच्छा लगेगा, तो 2 से 3 सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको मान लीजिए सब्जेक्ट का चयन करना है तो हिस्ट्री के कुछ पुस्तकें पढ़ लीजिए। हिस्ट्री चूँकि आपके जीएस में है, जीएस की हिस्ट्री अलग होती है और ऑप्शनल की हिस्ट्री अलग होती है। वैसे ही ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की आप कोई एक मानक पुस्तक, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि राजीव अहिर की आप पढ़ते होंगे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर की एक आती है स्पेक्ट्रम वाली, राजीव अहिर की इन ब्रीफ के ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आती है, ठीक है। तो उसको लेकर के एक बार पढ़ लीजिए, राजीव अहिर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। या आप जो है इग्नू के कुछ नोट्स लेकर के एक आध टॉपिक के पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में आप जो है खुल्लर की पुस्तक पढ़ लीजिए, जो खुल्लर वाली आती है, या माजिद हुसैन की पढ़ लीजिए, माजिद हुसैन की ऑप्शनल वाली, ठीक है। उनकी पढ़ लीजिए, ये कोई पुस्तक पढ़ लीजिए। फिलॉसफी मान लीजिए आप रख रहे हैं, तो फिलॉसफी का आप इंडियन फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी के किसी की भी एच.एस. उपाध्याय की आप एक पुस्तक आती है उसको पहले लेकर के पढ़ लें। एक एक पुस्तक जो है आप किसी से उधार ले लें, अगर आपका कोई दोस्त मित्र हो उससे उधार लेकर के पढ़ लें। या अगर आपको वेस्टर्न शुरू करनी है तो C.D. शर्मा, चंद्रधर शर्मा की एक पुस्तक आती है, इसको लेकर के मान लीजिए 3 में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें रखना है। सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका कोई ना कोई फ़ायदा ना हो। चाहे वो आप देख सकते हैं कि इतिहास के बारे में हम लोग अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के बाद में बात करेंगे। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए। दूसरा तरीका क्या है इंटरेस्ट जानने का, कि आप जो है क्लास कर लीजिए। जो लोग अनअकैडमी प्लस पर हैं, अनअकैडमी प्लस पर हैं, तो वो डिसाइड कर लें, एक एक क्लास कर लें, ठीक है। मान लीजिए फिलॉसफी की मैं करा रहा हूँ तो मेरी एक क्लास कर लें, ज्योग्राफी की कोई करा रहा है तो उनकी क्लास कर लें, हिस्ट्री की कोई करा रहा है ऑप्शनल की, उनकी पहली क्लास कर लें। और तीनों की क्लास करने के बाद पुस्तकों का कुछ 1-2 अध्याय पढ़ने के बाद आप अपनी रुचि डिसाइड कर लेंगे। दूसरा ये है कि पहला तो हो गया आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, तभी जा कर के उसके साथ जो है आप जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभा पाओगे। नहीं तो आपको क्या होगा कि बोरिंग अगर सब्जेक्ट लग गया आपके लिए, देखिए तो बहुत समस्या क्रिएट होती है दोस्तों। इस समस्याओं को हम दूसरे तरीके से फिर समझेंगे। तो पहला आपको करना है अपनी रुचि डिसाइड करनी है। दूसरे पे आपको देखना है कि गाइडेंस यानी कि निर्देशन आपको मिलेगा कि नहीं। इसमें देखिए गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब गाइडेंस किन मायनों में, तो पहला तो आप देखेंगे कि निर्देशन इसका ऐसा होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर कंप्लीट कराए, ठीक है। लेखन शैली का विकास करें, ठीक है। लेखन शैली पर क्लासेस जरूर वो हों, लेखन शैली का विकास कराएं, ठीक है। तो ये आपसे क्या हो, इंटरैक्टिव हो, यानी कि आपसे इंटरेक्शन उसका हो। ऐसा ना हो कि आप पता चले कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लिया उससे संबंधित, या तो आपका ये अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं करते हो, बिना कोचिंग के थोड़ा मुश्किल होता है ऑप्शनल रखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के ऑप्शनल नहीं कर सकते। कोई आपका गाइड है, मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, हालांकि अधिकारियों पे डिपेंडेंसी बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। वो बोल देंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। आपके दोस्त जो सेलेक्ट होंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चूँकि उनकी गलती नहीं होती, उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। आप बार बार फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन काटेंगे, फिर एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो पेड क्लासेस आप ज्वाइन करिए, ऑप्शनल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी अकेडमी पे ही ज्वाइन करिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। बेस्ट इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो ये आप जो है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस की एक तो क्या है गारंटी मिले, इंटरेक्शन हो, बातचीत हो कि क्या है सब्जेक्ट में, किस प्रकार से इसका यूसेज है। तीसरा जो है आपका होता है कि इसमें आपका टेस्ट सीरीज यानी लेखन शैली कार्यक्रम जरूर ज्वाइन हो।
लेखन शैली विकास, यानी कि मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल हो। मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल होने का क्या अर्थ है? यानी कि आपके जो प्रश्न आप लिख रहे हैं उसकी कॉपी चेक होनी चाहिए। कॉपी चेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉपी चेक नहीं करवाते हैं, या आपका टीचर या गाइड जो भी है कॉपी चेक नहीं करता है, आपका सारा करा धरा बेकार हो जाएगा। केवल जो है आपको डेली एक क्वेश्चन या हफ्ते में 3-4 क्वेश्चन ज़रूर लिखते रहें। और सबसे इसको हम लोग पहले भी रख सकते हैं, पहले नंबर पे भी, दूसरे नंबर पे भी, रुचि के बाद। चौथा ये है आपका कि इसका जीएस और एसए में क्या क्या रोल है। जीएस और एसए में क्या क्या रोल है, प्लस इंटरव्यू में, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर ये भी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है तो क्या क्या इसका रोल है जीएस में, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, आपके एसए में, इंटरव्यू में, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है। जैसे हम लोग बात करते हैं फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की, जो कि मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, अभी फर्स्ट पेपर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलॉसफी में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है? तो पहले तो आपका जीवन को जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। जीवन दर्शन आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो तार्किक क्षमता है आपकी वो विकसित होगी। तार्किक क्षमता क्या होती है? जैसे हम बताएं कि भौतिकवादी जीवन जीने के क्या क्या नुकसान हैं। जैसे हम चार्वाक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आलोचनाएं आप देखने को मिलती हैं। तो भौतिकवादी जीवन यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत से लेकर के आप जो है तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाएंगे, यानी चार्वाक दर्शन से लेकर के शंकराचार्य तक। मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने कोई ना कोई पर्सपेक्टिव हैं। जैसे आप स्यादवाद पढ़ते हैं तो आप दूसरों के विचारों की इज्जत करना सीख जाएंगे, यानी कि आप एक परिपक्व व्यक्ति बन जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में इसका यूज़ बहुत होता है, क्या आपको ऑप्शन सॉल्व करने में। तो पीटी में ये अपना तार्किक जो है तार्किकता आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि लॉजिकल चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, रीजनिंग आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा है मेंस में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी पेपर में क्या होता है कि जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, यानी कि आलोचना वाला जो पार्ट है वो आपका मजबूत हो जाएगा। हर प्रश्न में चाहें तो आप 1 नंबर बढ़ा सकते हैं। हर प्रश्न में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप दर्शन शास्त्र अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर प्रश्न में आप एक अंक जो है बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो है आप दूसरा क्या होगा कि एथिक्स में जो 4th पेपर है वहाँ पे आप जो है अन्य की अपेक्षा जो है 20 नंबर का मार्जिन ले सकते हैं। आपका जो केस स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और 2 प्रश्न आते ही आते हैं फिलॉसफी से, तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप जो है 20 से 25 नंबर की मार्जिन यहाँ पर ले सकते हैं अन्य लोगों से। और तीसरा 5वां जो है ये होता है कि आपका एसे आप देखे होंगे भारत में जितने भी निबंध के शिक्षक हैं उनमें 90% टीचर जो होंगे फिलॉसफी के होंगे। आप जान के हैरान होंगे, ये चाहे दिव्यकीर्ति सर हों, चाहे आप देखें धर्मेंद्र सर हो, दीपक सर हो, चाहे यशवंत सर हों, सभी लोगों का जो है ऑप्शनल, जो बड़े बड़े टीचर हैं मुखर्जी नगर में, उन सभी लोगों का, प्रयागराज में जो बड़े टीचर हैं सभी का जो है ऑप्शनल क्या होता है, फिलोसफी होता है। फिलोसफी वाले एस्से, जैसे मेरा भी आप देखेंगे, मेरा एस्से जो है इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि हालांकि मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है, तो बहुत सारा चीज़ें ऐसी सीख ली हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, खास करके यूपीपीएससी के लिए हमसे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिएगा और एक बार देख के और अपना मूल्यांकन करिएगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, तो आपको इसी आधार पर सभी सब्जेक्ट को देखना है कि ज्योग्राफी में
आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस परीक्षा में, इंटरव्यू में, ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या कोई डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये 4 मानदंड होते हैं दोस्तों। 4 मानदंड को अगर आप क्लियरली समझ लेते हैं, रुचि आपकी है उस सब्जेक्ट में, ये दूसरे नंबर पर, चौथा वाला पॉइंट जो है दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसका जीएस में क्या फ़ायदा है, निर्देशन है कि नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास गाइडेंस है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कोचिंग में ही हो, कोई टीचर ही करे, कोई सीनियर हो, कोई दोस्त हो, कोई ऐसा हो जो आपको रेगुलर जो है वॉच करता रहे। हालांकि ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए इसको कभी भी करिए तो कोई दोस्त हो या जो भी हो, उसको पेड पैसा कुछ पेड कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगी कोचिंग ज्वाइन करिए, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा पेमेंट किसी को करते हैं, हमारे यहाँ अनअकैडमी में फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत कम पैसे में, यानी कि 8400 फीस है, उसको भी अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो मात्र 7500 रुपये इसमें देने पड़ते हैं। और आप जो है यहाँ पर प्री मेंस ऑप्शनल सभी चीज़ें यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, घर बैठे आप तैयारी करते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, टॉप एजुकेटर भारत के यहाँ पढ़ाते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज का होता है पूरा कार्यक्रम, प्री मेंस दोनों, स्टडी मटेरियल आपको पूरे मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज के साथ साथ यहाँ पर आपको रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, आपके क्लास कराते समय तो भी होगा, और लास्ट में पूरी टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। मेंटरशिप और गाइडेंस मेरे द्वारा दिया जाएगा। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करके यह सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि आप ऑप्शनल लेते हैं, तो दोस्तों ऑप्शनल चूज़ करने में आपको बिल्कुल भी कोई अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे फ़ी का कंपेयर किया जाए तो प्लस बैचेज हमारे चल रहे हैं, तो लक्ष्य बैच चल रहा है, अभी जल्दी शुरू हुआ है, 26 से और एक बैच शुरू हो रहा है। तो ये 26 से शुरू होने वाला बैच आप ज्वाइन करिए। 22 से पीईटी के लिए बैच शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि इतने कम फीस में, यानी कि 7560 में आपकी 2 साल की तैयारी पूरी हो जाएगी। और अपर के लिए प्री मेंस इंटरव्यू ऑप्शनल सभी कोर्सेज कराए जाएंगे। आपके लोअर पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल और बीईओ, और टोटल दोस्तों 50+ एजुकेटर हैं हमारे साथ, जो आपको एक एक टॉपिक पे 2-2, 3-3 एजुकेटर मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है मात्र 8400 फीस है। अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद 7560 है, जिसमें आपको ऑप्शनल भी है। तो यही मैं बात बताना चाह रहा था दोस्तों कि ऑप्शनल जो है अगर आप करेंगे कहीं भी तो 35 से 40 हज़ार रुपये आपको सिर्फ ऑप्शनल के लिए देने पड़ते हैं। यहाँ पर इसी प्राइस में इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शनल भी कराया जा रहा है, मैं फिलॉसफी कराऊंगा, पूरा फ्रेमिंग कराता हूँ मैं एक एक टॉपिक का। अभी जो एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये पे करने होते हैं अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद, प्लस 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है। तो दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपको जब सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसके लिए क्या क्या आपके प्री रिक्विसाइट जो होते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपके इंटरेस्ट, गाइडेंस, लेखन शैली विकास कार्यक्रम, उसके साथ जो है आपका क्या होना चाहिए, जीएस में, एसए में, इंटरव्यू में या किसी अन्य हिंदी में कहीं भी कोई फ़ायदा हो रहा हो तो उसको देख लें। और लास्टली जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना होगा कि उसके लिए टाइम देना होगा। टाइम कितना लगता है, तो कोई भी ऑप्शनल टाइम जो है सबके थोड़े अलग अलग हैं। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का 1 ईयर आप ले सकते हैं कि 1 ईयर लग जाता है तैयारी में। ज्योग्राफी का भी 1 ईयर के आसपास लग जाएगा, क्योंकि ये बड़े सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर आप बात करें हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर, उर्दू, तो इनको भी 3 से 4 महीने में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऑप्शनल को जल्दीबाजी में तैयार नहीं करना चाहिए। इसको मान के चल सकते हैं कि आप 6 महीने आपको इसमें भी लगते हैं। फ़िलॉसफी जो है, जो मैं कराता हूँ फ़िलॉसफी को, तो अगर आप 2022 के लिए तैयारी करते हैं तो अगर 21 में करना है तो आपको 3 से 4 महीने में पूरा कंप्लीट मैं प्रिपरेशन करा दूंगा फ़िलॉसफी में। और आंसर राइटिंग को अगर इंक्लूड कर लें तो 1 महीना ही, और तो 5 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। अगर आप 22 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स जो है वो 8 मंथ का चलता है।
अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 8 मंथ का कोर्स चलता है, तो आप दोनों ही कोर्स में से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं और आपके लाइव क्लासेस भी रहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ भी रहती है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आप क्या क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट चूज़ करने में ये सारी सावधानियां रखनी चाहिए। आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम का भी ध्यान देना चाहिए। अब ये रही बात कि क्या स्केलिंग होगी और स्केलिंग होती क्या है। एक हमारा लास्ट था मुद्दा कि स्केलिंग होती क्या है। तो स्केलिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो 50% से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, 50 से जो ऑन एवरेज होता है। कुछ लोग 50% पाएंगे और कुछ लोग जो है मैक्सिमम जो है 65% यहाँ पर पाया जा सकता है। 60-65% से ज़्यादा नंबर हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, मैक्सिमम 70% हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 50% से लेकर के 70% तक आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम की बात है, यानी कि आपको 4 में से 280, अगर आप 400 में से 280 स्कोर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। यहाँ के लिए किसके लिए, आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हो चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्किंग कुछ ना कुछ कट ही जाती है। राइटिंग को लेकर के, राइटिंग स्किल को लेकर के, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने सही नहीं दिया उसके लेकर के। लेकिन अगर वहीं आप साइंस की बात करें, साइंस में जैसे मैथमेटिक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जैसे आपका केमिस्ट्री है, जैसे आपका संस्कृत भी है। ह्यूमैनिटीज़ में एक ऐसा सब्जेक्ट है संस्कृत जो है, इसमें क्या होता है दोस्तों, मिनिमम 70% स्कोर किया जा सकता है और यहाँ पर 90% तक स्कोर किया जा सकता है। यानी कि ये 360 मैक्सिमम स्कोर इसमें हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये सभी सब्जेक्ट में पॉसिबल है। अगर स्केलिंग ना हो तो 90% तक स्कोर हम कर सकते हैं। और एक और फैक्टर होता है दोस्तों, एक तो हो गया ये, दूसरा फैक्टर होता है कि लॉट जिसको बोलते हैं, लॉट। अब लॉट क्या होता है, जैसे टीचर ए है और टीचर बी है, तो एक टीचर तो कॉपी चेक नहीं करेगा, 2-3 टीचर मिल करके, 4 टीचर मिल करके या 5 टीचर मिल करके, तो मान लेते हैं हम ए बी सी डी, ये 4 टीचर हैं, ये स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है। यानी कि ये मैक्सिमम जो है 60% से ज़्यादा स्कोर देगा ही नहीं। ह्यूमैनिटीज़ में देखते हैं दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है। और ये जो है ये क्या करता है, सामान्य मार्किंग करता है। ये जो है 80% तक नंबर दे देता है। अब यहाँ पे जो अंतर आ गया, यहाँ पे जो अंतर आ गया, इन अंतर को समायोजित करने के लिए स्केलिंग की प्रक्रिया है। स्केलिंग की प्रक्रिया क्या है, इन जो विषमताएं हैं, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उनको सही करने के लिए ये स्केलिंग का सब्जेक्ट है। उसका एक फार्मूला है, एक जैसे ऐसा फार्मूला है जिसे कोर्ट में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, आयोग द्वारा कोर्ट भी नहीं समझ पाया और आप भी नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, उस क्यों किया जाता है ये मैंने बता दिया। कभी कभी आपने देखा होगा, मेरे साथ खुद भी हुआ है कि हम लोग जो है एक्चुअल मार्क जो है पाए कितना, 254, ठीक है। स्केल होकर के मेरा जो है सेम नंबर पे 258 होता है, वहीं मेरे एक दोस्त का कितना हो जाता है, 294 हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कह नहीं सकते कि किसका घटता है किसका बढ़ता है। ठीक है, आप जो है वो डिपेंड करता है कौन से लॉट में है, कौन ये है। तो ये जो होता है ज़रूरी होता है, और ज़रूरी होने के साथ साथ उसमें कुछ लक फैक्टर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ें दो समझनी ज़रूरी है कि साइंस में मैक्सिमम स्कोर किए जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में कम स्कोर किए जा सकते हैं। लॉट होते हैं, कई टीचर होते हैं जो अच्छा मार्किंग करते हैं, कई टीचर होते हैं जो अच्छी मार्किंग नहीं करते हैं। उनको समायोजित करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों करने के लिए फिर मॉडरेशन की भी एक प्रक्रिया होती है। मॉडरेशन की प्रक्रिया ये भी क्या है, मार्किंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे।
अब आपको समझ में आ गया। वेल, माना जा रहा है कि स्केलिंग की प्रक्रिया फिर से लागू होगी, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए फ़ायदेमंद है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार सुनने में आया कि 2018 में 2019 में 350 360 जो है साइंस के सब्जेक्ट में लाए गए हैं और बहुत अच्छी रैंक लाई गई है। तो ये सारी बातें हैं, वो तो आयोग का करना है, आयोग जैसे भी करे, लेकिन आप लोगों के लिए जो लोग भी ये सब्जेक्ट रखे होंगे वो इन सब्जेक्ट को छोड़े ना, इन सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। और इस पे गाइडेंस के लिए फ़िलॉसफी पे अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, अगर आप चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र में मैं अलग से वीडियो बनाऊं केवल दर्शन शास्त्र के लिए, कि दर्शन शास्त्र को कैसे पढ़ें, कैसे प्रयाग करें और दर्शन शास्त्र ही सब्जेक्ट क्यों रखें, ये आपके क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, और इसकी सिलेबस को कब कितने समय में कंप्लीट किया जा सकता है, ये डायनेमिक है या स्टैटिक है, आप सभी मुद्दों पे मैं आपसे जो है बात कर सकता हूं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर फिलॉसफी का पूरी एनालिसिस आप चाहते हैं, इवन इतिहास का भी मैं बता दूंगा, मेरा दोनों ऑप्शनल रहा है, इतिहास भी और दर्शन शास्त्र भी, जो आपको मैं डिटेल में एनालिसिस कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।